नमस्कार दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, समय का खेल अनिश्चित है। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। जैसे प्रभु श्री राम को एक रात राज्य मिलने वाला था और अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जीवन का रास्ता कभी भी तैयार नहीं मिलता, उसे हमें खुद बनाना पड़ता है। जैसा रास्ता हम चुनते हैं वैसे ही मंजिल हमें मिलती है। हमारा मूल्य केवल हमारे कर्मों से नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के दृष्टिकोण और संगति से भी निर्धारित होता है। एक मक्खी अगर सब्जी के तराजू पर बैठ जाए तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही मक्खी सोने के तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत शून्य से बढ़कर हजारों में हो जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी संगति हमारा मूल्य निर्धारित करती है। एक समय की बात है, 3 राहगीर अलग अलग दिशाओं से जंगल में यात्रा करते हुए एक विशाल पेड़ के नीचे आकर विश्राम करने लगे। उन तीनों की कद काठी और चेहरे बिल्कुल मिलते जुलते थे, पर उनके हाव भाव बिल्कुल अलग थे। पहला यात्री बेहद थका हुआ और निराश दिखाई दे रहा था। दूसरा यात्री भी थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हताशा नहीं थी। और तीसरा यात्री पूरी तरह से प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ लग रहा था। जंगल में कुछ दूर पर एक महात्मा जी बैठे हुए थे, जो इन तीनों को देखकर हल्की हल्की मुस्कान बिखेर रहे थे। तीनों यात्रियों ने पहले तो इन्हें नजरअंदाज किया, लेकिन फिर लगा कि महात्मा जी लगातार मुस्कुराए जा रहे हैं, तो आखिरकार तीनों को रहा नहीं गया। तीनों उठे और उनके पास जाकर प्रणाम किया। पहला यात्री थोड़ा नाराज हो गया और बोला, महाराज, आप हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? क्या हमने कुछ मजाक किया है जो आप हंसे जा रहे हैं? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हंसी इसलिए नहीं आ रही कि तुमने कोई मजाक किया है। मैं तुम्हारे मन के भाव देख रहा हूं और सोच रहा हूं कि तुम तीनों जीवन की यात्रा कैसे कर रहे हो। फिर महात्मा जी ने एक सवाल किया, अगर तुम्हारे पास 2 झोले होते, एक में लोगों की अच्छाई रखनी होती और दूसरे में बुराई, तो तुम क्या करते? पहला यात्री बोला, महाराज, मैं लोगों की बुराई को आगे वाले झोले में रखता ताकि मैं उनसे दूर रह सकूं। अच्छाई को पीछे वाले झोले में रख दूंगा। और दूसरा यात्री बोला, मैं लोगों के अच्छाई को आगे के झोले में रखूंगा ताकि उनके जैसा बन सकूं, और बुराई को पीछे के झोले में रखूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मुझे उनसे अच्छा बनना है। तीसरा यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं भी अच्छाई को आगे के झोले में रखूंगा ताकि मैं हमेशा देखता रहूं कि दुनिया कितनी सुंदर है, लेकिन बुराई को पीछे के झोले में रखूंगा और उसमें से एक छोटा सा छेद कर दूंगा ताकि वो बुराई धीरे धीरे छन करके निकल जाए और एक दिन ऐसा हो कि वो झोला खाली हो जाए। महात्मा जी ने उनके जवाब को सुना और कहा, यही तुम्हारी यात्रा का सार है। पहला यात्री जो कह रहा है कि बुराई को आगे रखेगा, इसलिए वो थका हुआ, निराश है। वो नेगेटिविटी से घिरा हुआ है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने नहीं देगी। दूसरा यात्री बुरा नहीं है, पर वो इसलिए थक गया है क्योंकि वो अच्छाई और बुराई दोनों को ढोते ढोते थक चुका है। वो अच्छा बनना चाहता है, लेकिन दूसरे से बेहतर बनने की कोशिश में वो उलझ सा गया है। और तीसरा यात्री जो मुस्कुराए जा रहा है, वो इसलिए आनंदित है क्योंकि उसने अच्छाई को अपने जीवन में प्रमुख स्थान दिया है, न कि बुराई और अच्छाई को एक समान माना है, और बुराई को धीरे धीरे अपने जीवन से छान कर निकाल रहा है। इसलिए उसकी यात्रा सुगम हो रही है और वो संतुष्ट जीवन व्यतीत कर रहा है। महात्मा जी की बातों ने तीनों यात्रियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में नकारात्मकता को आगे रखकर चलना हमें थका देता है, जबकि अच्छाई को प्रमुखता देकर बुराई को धीरे धीरे छोड़ते हुए हम जीवन की यात्रा को आनंदमय बना सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और बुराइयों को धीरे धीरे निकालते जाएं, तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। अब किसी से अपनी बात कहने से भी डर लगता होगा, कहीं कोई मजाक ना बना दे। सफर का असली मजा लेना है तो सामान कम रखें, और जिंदगी का असली मजा लेना है तो इच्छाएं कम रखें। कर्म ही हमारा असली साथी है, जो हम बोएंगे वही तो काटेंगे। दूसरों से उम्मीद रखना छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक किसी और से भी कुछ पाने की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है। हर किसी को किसी का उम्र भर सहारा नहीं मिल पाता। सच्चाई तो ये है कि लोग जनाजे में भी कंधे बदलते रहते हैं। व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, केवल उन पलों को ही नहीं भूल पाता जब उसे अपनों की जरूरत थी और वो गैरों की तरह पेश आने लगे। ठीक हूं,
हम किसी से भी कह लेते हैं, है ना? लेकिन परेशान हूं कहने के लिए कोई बहुत खास चाहिए होता है। किसी की आदत जाननी हो तो उसे सम्मान दीजिए, और किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी देकर तो देखें। वही व्यक्ति आपको दुखी करेगा जिसके लिए आप अपनी खुशी कुर्बान कर सकते हैं। जीवन में कई लोग मिलते हैं जो सिर्फ चेहरे की खूबसूरती देखते हैं, पर असली खूबसूरती आत्मा की होती है। शरीर तो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें, उसे शुद्ध रखें, क्योंकि यही हमारी सच्ची पहचान है। जब आत्मा निर्मल होगी तो जीवन भी सरल और खुशहाल हो जाएगा। अगर किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से क्यों नहीं कराते? बहस तो हर कोई कर सकता है। आपके दुश्मन आपकी खुशी से परेशान होते होंगे, इसलिए उनके सामने हमेशा मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कान ही उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जो लोग नजदीकियों की कद्र नहीं करते, उन्हें दूरियां ही बेहतर हैं। आपकी कामयाबी पर तो गैर लोग भी आपका साथ देने आ जाते हैं, वहीं आपकी असफलता पर तो आपके अपने भी आपको छोड़ जाते हैं। जब जेब में पैसे हो तो लोग आपकी हैसियत देखते हैं, और जब जेब ही खाली हो तो लोग अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। जब आपकी जरूरत होती है तो लोग आपको पहचानने लग जाते हैं। इस संसार में ऐसे ही तो जान पहचान बनती है। इंसान को जो लेकर जाना है उसे वो छोड़ रहा है, और जो यहीं रह जाना है उसके लिए तो वो बेकार ही परेशान है। खुद से सवाल करें और जवाब भी खुद ही ढूंढें, क्योंकि दूसरों से बहस करने से सिर्फ एक नया सवाल खड़ा होता है। रात को चैन की नींद पाने के लिए जो दिन भर ईमानदारी से जीता है, वही रात को चैन की नींद ले पाता है। हर दिन ऐसा कुछ अवश्य करना चाहिए जिससे रात को सोते वक्त गर्व का अनुभव महसूस हो। जीवन का यही कठोर सत्य है कि जब तक आपके पास धन होता है, लोग आपको पहचानते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, परंतु जैसे ही धन समाप्त हो जाता है, वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। शायद इसलिए तो कहा जाता है कि गरीब का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के दरवाजे पर हर समय भीड़ लगी रहती है। हर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि ये दुनिया भले ही कमजोर हो, लेकिन इसे बनाने वाला कमजोर नहीं है। कुछ लोगों को पीठ पीछे बातें करते हुए देखा जा सकता है। पगार उन्हें भले ही ना मिलता हो, लेकिन वे अपना काम ईमानदारी से करते नजर आते हैं। जिंदगी में अच्छे इंसान से रिश्ता रखें, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है। जिस जगह गलतफहमी, जिद और मुकाबला का भाव आ जाए, समझ लीजिए वहां रिश्ते हारने लग जाते हैं। रिश्ते निभाने के लिए मुलाकातें जरूरी है, वरना पौधे की तरह रिश्ते भी सूख जाते हैं। परेशानी हालात से नहीं, गलत ख्यालों से पैदा होती है। खाने में अगर कोई जहर मिला दे तो इसका इलाज हो सकता है, लेकिन कानों में कोई जहर घोल दे तो इसका इलाज नहीं होता। अपने जीवन में उन लोगों को जगह देना चाहिए जो आपकी कमजोरियां देखकर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। सबसे खतरनाक दुश्मन नहीं, बल्कि वो होता है जो आपका करीबी बनकर आपके दिल की बातें जान ले और फिर दूसरों के सामने मजाक बनाकर उन्हें बताता है। आप नीचे गिरेंगे तो कोई नहीं उठाएगा, लेकिन जरा उड़कर देखें, सब आपको गिराने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मुश्किलें सामने आने पर उनसे भागे नहीं, उनका सामना करें, क्योंकि हमारा पहला कर्तव्य है कि कर्म करना। जितना भाग्य पर भरोसा करेंगे उतना ही दुख मिलेगा, और जितना कर्म पर यकीन करेंगे उतना ही खुशी। अपने मन को मजबूत इस तरह से बनाएं और कहें कि इतनी तकलीफ के बावजूद मैं मुस्कुरा रहा हूँ। देख है जिंदगी तुझे कैसे मात दे रहा हूँ। जो चीज़ खुद हासिल कर सकते हैं उसे मांग कर अपनी अहमियत कम करने की आवश्यकता नहीं है। याद रखें, जो भी आप कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सभी प्रभु देख रहे हैं। ऐसा ना सोचे कि आप अकेले हैं या आपके कर्मों का कोई गवाह नहीं है। हर कर्म का हिसाब होता है और हर समय आने पर इसका फल भी मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करें, चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों। भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ रहते हैं। कुछ लोग दिल जोड़ते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो रिश्ते ही छोड़ देते हैं। जिन्हें सत्य नहीं सुनना आता, उनका जीवन हमेशा असत्य की ओर बढ़ता रहता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है और वही जीवन को सही दिशा दिखाता है। अगर अपने दर्द को किसी दूसरे को बताते हैं और वो उसे महसूस ना करे, तो समझ जाइएगा कि आपने अपना दर्द गलत इंसान के सामने व्यक्त किया है। शीशा और रिश्ते दोनों नाजुक होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमी से। जब मुश्किल दौर आता है तब हम भगवान से सवाल करते हैं कि क्यों वे हमारे परेशानी नहीं देख रहे, पर समझ लें कि जब परीक्षा होती है तो शिक्षक भी चुप रहते हैं। खाली जेब संसार में सबसे भारी बोझ होता है, चलना मुश्किल कर देती है। कभी कभी हमारा दिमाग कहता है कि जैसे लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं वैसे ही हमें उनके साथ करना चाहिए, लेकिन फिर हृदय कहता है कि
कि अगर हम भी उन्हीं की तरह हो गए तो फिर हम में और उनमें अंतर ही क्या रह जाएगा। जो आप करना चाहते हैं उसे अवश्य ही करें, क्योंकि लोग तो तब भी बातें करेंगे ही जब आप कुछ नहीं करेंगे। मन को साधना सीखें, उन्हें वश में करना सीखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर ये काबू में है तो कोई काम मुश्किल नहीं होगा, पर जब ये बेकाबू हो जाता है तो ये आपको अपने जीवन में भटकाता रहता है। थोड़े से प्रयास और साधना से और निरंतर अभ्यास से मन को वश में किया जा सकता है। किसी को परखना हो तो बस उनसे ये कह दीजिए, मैं तो आजकल बहुत तकलीफ में हूं। फिर देखें कि लोग अपनी असली औकात कैसे दिखाते हैं। इस दुनिया में दूसरों की कमियां ढूंढने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। यदि आप दूसरों की गलतियां ही देखते रहेंगे तो उनकी अच्छाइयां कभी आपको नजर ही नहीं आएंगी। घमंड मत करें, वक्त कब आपका वजूद मिटा देगा पता भी नहीं चलेगा। हर परिस्थिति को स्वीकार करें और मुस्कान के साथ आगे बढ़ें। चाहे वो मुस्कान असली हो या नकली, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि किसी और को आपकी परेशानियों की परवाह नहीं होती। अगर कोई रास्ता आपको दुखी कर रहा हो तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है, चाहे बाहर का दृश्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो। हमें कर्म के सिद्धांत से ये सीख लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रेम के बदले घृणा या दुख देता हो तो उससे दूर ही रहना सही होता है। जीवन की एक सच्चाई ये भी है कि जो लोग आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं होते वे आपके सच्चे साथी नहीं हैं। इसलिए जब आपको धोखा मिले तो उदास मत होइए, बल्कि शुक्र मनाइए कि ऐसे दोहरे चरित्र वाले व्यक्ति से आपका पीछा तो छूटा। जीवन को इतना शानदार बनाएं कि जब कोई आपको याद करे ना तो वो निराश ना हो, बल्कि उस व्यक्ति की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी आ जाए। कई बार दूसरों को हिम्मत देते देते इंसान खुद टूट जाता है। अब जमाना ऐसा हो गया है कि लोगों को याद दिलाना पड़ता है कि वो आपको याद रखें। लोग तब अच्छे बनते हैं जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है, और जब उनका काम निकल जाता है तो उनका रवैया ही बदल जाता है। अगर दुख में रहना है तो हर किसी में कमी तलाशते रहें, पर अगर सच्ची खुशी चाहते हैं तो लोगों में अच्छाई ढूंढें। लोहे को कोई और नष्ट नहीं करता, उसे खुद का जंग खा जाता है। इंसान भी अपनी मानसिकता से बर्बाद होता है। किसी को उजाड़ कर बसने में कोई खुशी नहीं होती, और किसी को रुलाकर हंसने से क्या ही हासिल कर लेंगे। समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो बुरा वक्त है कल वही बीत जाएगा और उसकी जगह नया सवेरा आएगा। सुख दुख जीवन का हिस्सा है, ये कभी भी अस्थायी नहीं होते। इसलिए चिंता ना करें, सिर्फ कर्म करते रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करें, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करने लगते हैं तब आपका ध्यान कर्म से हट जाता है। हार और जीत दोनों में ही संयम रखना ज्ञानी का काम है। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका मन और आत्मा होता है, जो अच्छाइयों पर शाबाशी देता है और बुराइयों पर झकझोर देता है। किसी की मौजूदा हालत देखकर उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि वक्त के पास इतनी ताकत है कि मामूली से कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। व्यक्ति वो बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। इसलिए जो भी कार्य करें सच्चे मन और नीयत से करें। अपनी आर्थिक स्थिति का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी हो तो लोग उधार मांगने लग जाते हैं, और बुरी हो तो आपका इज्जत ही नहीं करते। शक्तिशाली वो नहीं जो केवल शारीरिक रूप से मजबूत हो। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपनी सोच से मजबूत हो। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वो लोग कभी आपकी कमी महसूस नहीं करेंगे। रिश्ते वहीं टिकते हैं जिनमें आपसी समझ और सम्मान होता है, और जहां ये नहीं होता वहां दूर रहना ही सही है। अगर किसी का साथ जीवन भर चाहिए तो उसे ये कभी मत बताइए कि आप उससे कितना प्रेम करते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद जो आपका साथ नहीं छोड़ता उसका हमेशा आदर करें। काफी दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है और फिर किसी से शिकायत करना और किसी से उम्मीद रखना ही छोड़ देता है। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, ये मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता को बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप भगवान श्री कृष्ण के शरण में आ जाएं और अपने मन को उनके प्रति समर्पित कर दें। आजकल हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग ही सही माने जाने लगे हैं। अगर रिश्ते निभाने हों तो कुछ बातों को अनदेखा करना भी सीखना चाहिए, और हर बहस में जो जीतने की कोशिश करता है वो अक्सर रिश्ते हार जाता है। याद रखें, इंसान का असली सौंदर्य उसकी आत्मा और कर्मों में है। यही वो चीज़ें हैं जो उसे सच्ची शांति
और सुख प्रदान करता है। लोग तब भरोसा तोड़ देते हैं जब आप उनकी वफादारी को एक उदाहरण बताते हैं। झूठे लोग, झूठी बातें और झूठे वादे ही इस दुनिया में हैं। यहाँ सबके चेहरे पर कई मुखौटे हैं। जब भी आप कोई अच्छा या बुरा कार्य करते हैं, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी दृष्टि सदैव आप पर होती है। इसलिए ये ना सोचे कि आप अकेले हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर पल आपके करीब होते हैं। बहुत कुछ पाने वाले अक्सर बहुत कुछ खो देते हैं। इस दुनिया में हंसने वाले लोग सबसे ज्यादा रोते हैं। जीवन में आप सिर्फ अपने कहे गए शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये नहीं कि लोग उन्हें किस तरह से समझते हैं। कई बार कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर आपको अकेला ही चलना पड़ता है। ना कोई परिवार, ना कोई मित्र, ना कोई साथी, केवल आप और आपकी हिम्मत। हर व्यक्ति वहां जाता है जहां उसके नसीब का दाना होता है। समय उसे उसी स्थान पर ले आता है। उम्मीद कभी मत खोना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या खुशखबरी लेकर आएगा। यहाँ रिश्तों का मतलब भी स्वार्थ से है, जीवन से प्यार है, तो समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जीवन समय से बना है। मन का सुकून इस संसार की वो महंगी चीज है जिसे मतलबी जैसे सस्ते लोगों के पीछे गंवाना नहीं चाहिए। जीवन में कभी कभी कुछ नादान मित्रों का होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो अक्सर समझदार लोग व्यस्त हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन हकीकत में अच्छा दिल अक्सर चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से सिर्फ अच्छे व्यवहार मिलने की आस रखता है। जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं थी, बस कुछ गलत लोगों को दिल में जगह दे दिया आपने। सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत और ईमानदारी का साथ है। हर संघर्ष का अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। हमें जो मिलता है वो हमारे कर्मों का ही फल है। रिश्ते में बढ़ती नफरत का कारण ये है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में लगे रहते हैं और अपने लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। सभी यही कहते हैं ना, दुनिया मतलबी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्य और संपत्ति चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन समझदारी और अच्छे रिश्ते हमेशा साथ देते हैं। जो व्यक्ति धोखा खाने और धोखा सहने के बाद भी सच्चाई और ईमानदारी से जीता है, वो अंततः ईश्वर का प्रिय हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की जीत अंततः निश्चित होती है। जहर भी अपना माप रखता है। मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और भगवान की नज़रों में अच्छा बने। लोग आपकी सफलता पर भी जलेंगे और असफलता पर भी हंसेंगे। जीवन में कभी कभी मौन रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है। चाहे कोई कितना भी बोले, आप शांत रहिए। धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो ले, लेकिन समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। सफल होने के लिए अकेले ही जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। किसी से बात करें, हो सकता है अच्छा लगता हो, पर इस बात का ख्याल रखें कि उस पर निर्भर ना रहें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता स्वयं होता है। जैसा वो बीज बोएगा वैसा ही तो फसल काटेगा। यदि आप मेहनत और निष्ठा से कार्य करेंगे तो सफलता आपके पास अवश्य ही आएगी। विद्यार्थी के लिए ये सबसे बड़ा सत्य है। अगर वो लगन से शिक्षा लेंगे तो उन्हें परीक्षा में सफलता अवश्य ही मिलेगी। लोग आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, चाहे आप कुछ करें या ना करें। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करें, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आपको पता है ना, उतनी किसी और को नहीं होगी। जिंदगी की ये सच्चाई है कि दुनिया उसी को पूजती है जिसकी उसे जरूरत होती है। सर्दियों में वही सूरज जिसके लिए हम तरसते रहते हैं, गर्मियों में वही सूरज बोझ बन जाता है। इसी तरह किसी की भी कीमत तब होती है जब उसकी जरूरत होती है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, परंतु आपका स्वभाव, आपकी अच्छाई सदा आपके साथ रहेगी। जीवन को दो ही चीजें बर्बाद करती हैं, एक घमंड और दूसरा है भ्रम। इंतजार भी अजीब होता है ना दरवाजा बंद करने देता है और ना ही आंखें। मन से इतना मजबूत बने कि किसी के भी व्यवहार से आपके मन के भीतर की शांति कभी भंग ना हो। सादगी वो गहना है जिसे हर कोई पहन नहीं पाता, क्योंकि इसे पहनने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। जीवन में खूबसूरत तो बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन जो इंसान आपकी जिंदगी को खूबसूरत बना देता है वो असल में अनमोल होते हैं। हर किसी की जिंदगी में परेशानी होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर चेहरे पर उदासी दिखाई दे। किसी को इतना भी ना सताएं कि वो आपके बिना ही जीना सीख जाए। हर इंसान अपने नसीब का खाता है, किसी का दिया हुआ नहीं। जब तक मन मजबूत नहीं होगा तब तक किसी भी जीत का रास्ता साफ नहीं हो सकता। मन से ही जीत है और मन से ही हार।
जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। अगर मन में नकारात्मकता होगी तो असफलता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। बुरे वक्त को बुरा ना माने, क्योंकि ये किसी अच्छे इंसान से मिलवाने का जरिया हो सकता है। जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन कभी किसी से शिकायत ना करें तो अच्छा है, क्योंकि भगवान इस मृत्यु लोक में भी कठिन भूमिका उसी को देते हैं जिसे वो सबसे बेहतर समझते हैं। और कहीं वो बेहतर इंसान आप तो नहीं। ये सच है कि भगवान हमारी हर कोशिशें और सब्र को देखता है, और यकीन मानिए आपके धैर्य के हर पल की कीमत एक दिन आपको अवश्य ही मिलेगी। आप सबसे कठिन काम शुरू कर देते हैं जब आप सिर्फ अपने काम से मतलब रखने लग जाते हैं। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। अगर हम अपने आप पर यकीन करेंगे तो कोई भी मंजिल हमसे दूर नहीं होगी। सफलता की कीमत सिर्फ मेहनत और समय से चुकानी पड़ती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतना ही अधिक समय और प्रयास आपको उस सपने को साकार करने में देना होगा। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। बुरा समय हो या अच्छा, दोनों बदलते ही रहते हैं। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा अवश्य ही आएगा, और उसका उल्टा भी हो सकता है। ये जीवन का चक्र है और इसे रोकना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे नियंत्रण में है। इसलिए आपको केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणामों पर। जब समय सही होगा आपके परिश्रम का फल आपको अवश्य ही मिल जाएगा, लेकिन फल की चिंता कर करके उसका असर अपने कर्मों पर नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से आपको चाहेगा वो आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। ये जीवन का अटल सत्य है। और हाँ, किसी को कभी बेकार मत समझिए। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। प्रत्येक जलते हुए दिए के नीचे अंधेरा होता है, और हर रात के पीछे एक सवेरा छिपा होता है। लोग अक्सर मुश्किलों से डरते हैं, लेकिन हर मुश्किल के बाद सफलता की सुबह होती है। जीवन की सच्चाई असल में वही समझ पाता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। व्यक्ति जिंदगी की तलाश में निकला। जिंदगी मिली नहीं, पर तजुर्बे बहुत मिले। जब कोई दिल दुखाता है तो चुप रहना ही ज्यादा उचित होता है, क्योंकि आपके जवाब से भी बेहतर जवाब वक्त देता है। घड़ी को कोई सुधार सकता है, पर वक्त को खुद से ही सुधारना पड़ता है। जीवन में सच्चाई और झूठ बोलने वाले चेहरे को पहचानना सीखिए, क्योंकि आजकल लोग बहुत सफाई से झूठ भी बोलते हैं। अगर कोई अपने स्वार्थ के लिए आपको छोड़ गया है तो समझ लीजिए कि अब उसके लिए आपसे कोई मतलब नहीं रहा। जो जितना शांत और सरल होता है वो उतना ही अधिक समझदार और दूरदर्शी होता है। पैसा जीवन की शैली को बदल सकता है, लेकिन नीयत और सोच और किस्मत को नहीं। इंसान की असली औकात तब पता चलती है जब उसे वहां से धोखा मिलता है जहां से सबसे अधिक विश्वास की उम्मीद होती है। दूसरों से अपनी मंजिल का रास्ता पूछने पर आप भटक सकते हैं, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत आपसे बेहतर और कोई जान ही नहीं सकता। छोटी छोटी गलतियों से बचे, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। यदि आपकी दिशा सही है तो आपको बस चलते रहना है। आप जो भी अपने पास रखते हैं उसकी कदर करें, क्योंकि जब आप कदर नहीं करते तभी आप उसे खो देते हैं। आपकी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप स्वयं पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति अपने आत्मविश्वास के बल पर जो चाहे बन सकता है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आप जानते हैं कि आप क्या हैं, पर यह नहीं जानते कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जो सोचते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूं और भ्रम पाल लेते हैं कि उनके द्वारा किए जा रहे सभी कार्य उन्हीं के नियंत्रण में हैं। इस अहंकार में वे भूल जाते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो इस प्रकृति की शक्ति से संचालित है। जब व्यक्ति के भीतर में मैं का अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। धन दौलत इंसान को ऊपर ले जा सकता है, परंतु इंसान धन दौलत को ऊपर नहीं ले जा पाता। अगर अपने मन को जीत लिया है तो आपने दुनिया को जीत ली है, और अगर मन से हार गए हैं तो दुनिया की कोई भी चीज आपको जीत दिला नहीं सकती। जो भी सोचते हैं उसे दिल से माने और इसी के अनुसार जीवन को जिए। ये दिल के रिश्ते हैं, इन्हें बस भरोसा से निभाया जाता है। कोई ठोस सबूत नहीं चाहिए होता। किसी को दुख देकर अगर आप अपने सुख की चाह रखते हैं तो आपकी ये चाह व्यर्थ है। समय तो ऐसा हो गया है कि लोग तो नाटक देख देख कर रोते हैं, और जब हकीकत देखते हैं तो उसे नाटक कहकर टाल देते हैं। यदि आप जीवन में कामयाबी पाना चाहते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, पांव चाहे फिसल जाए पर आपकी जुबान कभी फिसलनी नहीं चाहिए। तड़प होनी चाहिए कामयाबी की। केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर कभी घमंड हो तो शमशान का एक चक्कर अवश्य लगा लें। वहां जाकर आप पाएंगे कि आपसे बेहतर लोग भी
केवल राख बनकर वहां पड़े हैं। आज के दौर में सबसे ज्यादा मायने उन बातों के निकलते हैं जो कभी कही ही नहीं गई हों। जीवन में फासले तब बढ़ते हैं जब हम दूसरों की गलतियों के जज और अपनी गलतियों के वकील बन जाते हैं। किसी के जाने से जिंदगी थमती नहीं, लेकिन उसकी कमी हमेशा दिल में रहती है। अपने पिता की सीख को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए एक दिन सबसे बड़ा मार्गदर्शक साबित होगा। सच्चाई केवल उन्हीं लोगों की कड़वी लगती है जो खुद को झूठ में रहने के लिए अपना स्वभाव बना चुके हैं। अगर आपके पास हुनर है तो ये दुनिया खुद ही आपकी कदर करेगी। ऊंचा बनने के लिए एड़ियां उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि आपके चरित्र और आपके नेक कर्मों से ही आपकी ऊंचाई तय होती है। ईश्वर को तीर्थों में ही क्यों ढूंढते हैं? वो तो वहां भी मौजूद हैं जहां आप कुछ गलत कर्म कर रहे होते हैं। कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास मत खोइए। जो आज आपको यहां तक लेकर आए हैं वही आगे का रास्ता भी दिखाएंगे। अगर ईश्वर कुछ देते हैं तो कोई उसे छीन नहीं सकता, और यदि वो कुछ छीन लेते हैं तो उसे कोई वापस भी नहीं कर सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से केवल अच्छाई की उम्मीद रखता है। एक कड़वी सच्चाई ये है कि वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा मौजूद रहेंगे। मन स्वभाव से चंचल होता है, ये इधर उधर भटकता रहता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता को बाधित करता है। परंतु यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर ले तो ये सबसे अच्छा मित्र बन सकता है। मन को साधने के लिए निरंतर अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में उन खिड़कियों को बंद करना ही बेहतर होता है जिनसे सिर्फ दुख और तकलीफ ही मिलती है। चाहे बाहर का नजारा कितना ही सुहाना क्यों ना हो, अगर वो आपके भीतर की शांति को भंग कर रहा है तो उसे बंद कर देना ही बेहतर है। दिलों में जगह बनाना सीखें। गुरूर में तो हर कोई जीता है। जब कोई काम ना बने तो काम को ही बदल डालें, लेकिन खुद को ना बदलें। कभी कभी खुद की तारीफ करना भी जरूरी होता है, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदारों की कोई कमी नहीं है। जीवन एक कठिन परीक्षा है। यहाँ हर किसी का क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है। दरवाजों पर शुभ लाभ लिख लेने से कुछ नहीं होता। असली शुभ लाभ तो तब होता है जब हमारे विचार ही शुभ हों, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। दुनिया सिर्फ उन्हीं का हाल पूछती है जो पहले से खुश है। तकलीफ में पड़े लोगों का तो घर भी भूल जाते हैं। दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ नकारात्मकता पर ध्यान देते हैं। वो उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरे स्वस्थ शरीर को छोड़ करके केवल जख्म पर ही बैठती है। जीवन में रिश्तों को बनाए रखने के लिए आपको सच्चे दिल और नियत की जरूरत होती है। दुनिया में माँ बाप ही एक ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी ज्यादा सफल और खुशहाल हों। दोस्तों, यदि हृदय में संतोष होगा तो जहां भी जाएंगे वहां खुश ही रहेंगे। यदि आपके मन में संतोष है तो हर परिस्थिति में आप खुश रह सकते हैं, चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन अगर आपके दिल में असंतोष है तो चाहे आपके पास दुनिया की सारी दौलत ही क्यों ना हो, आपको सच्ची खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी की गैर मौजूदगी का एहसास सबको होता है, लेकिन उसकी मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। अगर कोई आपका विश्वास तोड़ देता है तो उसे दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझ कर किया जाता है। किसी से उम्मीद ना रखें, क्योंकि उम्मीद अक्सर दर्द देती है। ईश्वर के भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कभी गिरेंगे ही नहीं, बल्कि ये है कि जब भी हम गिरें तो वो हमें उठाने के लिए तैयार होंगे। ये कहानी भी उसी भाव को उजागर करती है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंदर तक झकझोर देती है। एक बहुत ही अमीर आदमी सड़क किनारे चलता हुआ एक भिखारी से मिला। ये भिखारी साधारण नहीं था, एक नौजवान था, बलशाली था, पर उसकी आंखों में एक खोई हुई सी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन से हार मान लिया हो। अमीर आदमी को यह बात अजीब लगी। उसने भिखारी से पूछा, तुम इतने स्वस्थ है और ताकतवर हो, फिर भी तुम भीख मांग रहे हो? तुम्हें कोई काम क्यों नहीं मिलता? भिखारी ने धीरे से सिर झुका लिया और बोला, साहब, मेरी किस्मत ही खराब है, कोई काम मुझे देता ही नहीं। मैं भीख मांगता हूँ क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं मजबूरी में ये कर रहा हूँ। अमीर आदमी ने भिखारी की बेबसी को महसूस किया और बोला, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूं जो नौकरी से भी बेहतर हो तो क्या तुम उसे अपनाओगे? भिखारी की बुझी हुई आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की किरण जाग उठी। उसने कांपती आवाज में कहा, साहब, ऐसा क्या अवसर है? मैं तो आपका गुलाम बन जाऊंगा अगर आप मुझे मेरी गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दें। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, मैं तुम्हें गेहूं का कारोबार देता हूं। तुम्हारा काम होगा कि वहां से गेहूं लाना है और उन्हें बाजार में बेचना है। जो भी मुनाफा होगा उसमें से 5% मुझे दे देना, बाकी सब तुम्हारा होगा। भिखारी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हुए अमीर आदमी के पैरों को छू लिया और कहा, आप भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, मैं आपकी ये कृपा कभी नहीं भूलूंगा। महीने के अंत में मैं आपको आपका हिस्सा ईमानदारी से लौटा दूंगा। भिखारी ने अगले दिन से जी जान से काम करना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, एक एक दाने को ईमानदारी से बेचा। जब महीना खत्म होने को आया तो उसके पास मुनाफे का ढेर था। इतना पैसा उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक विचार उभरने लगा, मैंने ही तो सारा काम किया है, ये सब मेहनत मेरी ही तो है, तो फिर मैं उस आदमी को 5% क्यों दूं? उसने किया ही क्या है? सिर्फ मौका दिया, बाकी सब तो मैंने ही किया है। ये सोचता रहा और अंततः लालच ने उसकी इंसानियत पर हावी हो गया। जब अमीर आदमी मुनाफे का हिस्सा लेने आया तो भिखारी ने बहाने बनाना शुरू किया। साहब, घाटा हो गया है, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने देखेंगे। अमीर आदमी की आंखों में निराशा और दर्द था, लेकिन उसने गुस्से को नहीं दिखाया। वो जानता था कि मुनाफा हुआ है, फिर भी उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा, तुमने मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार क्यों किया? क्या मैंने तुमसे ज्यादा ही मांग लिया? भिखारी ने अपने लालच में डूबकर कहा, आखिर तुमने किया ही क्या है? सारा काम तो मैंने ही किया, मेहनत मेरी थी, क्यों दूं तुम्हें 5%? ये सुनकर अमीर आदमी मुस्कुराया और उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया, लेकिन उसकी आंखों में वो भाव था जो शायद दुनिया के हर इंसान को अपने भीतर झांकने पर मजबूर कर दे। दोस्तों, ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, अवसर दिए हैं, दुनिया में आने का मौका दिया है, फिर भी हम अपने जीवन के 24 घंटों में से 5% समय भी उन्हें नहीं दे पाते। हम सोचते हैं कि ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है, लेकिन सच तो ये है कि ईश्वर ने हमें वो मंच दिया है जहां हम अपनी मेहनत कर सकें। जरा सोचिए, अगर आप अपने जीवन का 5% भी ईश्वर को समर्पित करते हैं, चाहे वो धन के रूप में हो या समय के रूप में, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो जाएगी ना। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जिसने हमें ये अनमोल जीवन दिया है उसका 5% हक तो हमें जरूर अदा करना चाहिए। आखिरकार हम जो कुछ भी हैं वो ईश्वर के दिए हुए अवसरों का परिणाम ही तो है। अगर हम उसे भूल जाएंगे तो शायद एक दिन हम भी वही खोखलापन महसूस करेंगे जो उस भिखारी ने किया था। दोस्तों, जीवन में यदि आप सच्चे और सीधे रास्ते पर चलेंगे तो अपने लोग आपको समझेंगे और जो आपके अपने नहीं होंगे वे दूर हो जाएंगे। अहंकार और घमंड जीवन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये ना आपको किसी का बनने देते हैं और ना ही किसी को आपका होने देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिख दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। आपका सदा कल्याण हो। धन्यवाद।